अस्सलाम लिसनर्स। फरवा हालिद का नॉवल रगेजा से करीब तरका पार्ट 33। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका काम हो चुका है। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब आपको भी मेरी बात पूरी करनी होगी। नगीना बाई अपने कमरे में बैठी शराब का ग्लास हाथ में पकड़े मुस्कुराते हुए किसी से कॉल पर बात करने में मसरूफ थी। वेल डन। अगले 30 मिनट के अंदर अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। दूसरी जानब से कहे जाने वाली बात पर नगीना बाई खुलकर मुस्कुराई थी। जिस औरत ने अपनी मरी बहन की बेटियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, उसके लिए पैसों से बढ़कर भला क्या हो सकता था। हाइफा मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी कि इस औरत के खेल को समझ ही नहीं पाई थी और एक बार फिर उसके जाल में फंस गई थी। आज आपकी बेटियां आपके पास पहुंच जाएंगी, उसके बाद इस कोठे का उनसे कोई नाता नहीं रहेगा। करामत को भी मैं संभाल लूंगी। नगीना बाई ने अपनी तरफ से पूरी यकीन दहानी करवाई थी कि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर चुकी है। गुड, तुम खुद को ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो और उस करामत को भी कह देना कि मेरी बेटियों के दूर दूर तक नजर ना आए मुझे। अब वो अपने बाप के साए में है, कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता। दूसरी जानब से सर्दो सपाट लहजे में वार्न करते फोन बंद कर दिया गया था। हाइफा अपने बाप से शदीद नफरत करती थी, जिसने उसकी माँ से बेवफाई की थी, जिसकी वजह से उनकी माँ और उन दोनों बहनों ने इतनी अजियतनाक जिंदगी काटी थी। वो ऐसे बुज़दिल शख्स को माफ करना तो दूर जिंदगी भर उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं थी। नगीना बाई को उसने सख्ती से कह रखा था कि अगर उनका बाप आए तो वो उनके बारे में उन्हें कुछ ना बताए। अगर नगीना बाई ने कुछ बताया तो वो अपनी जान दे देगी। नगीना बाई खुद अच्छी खासी सोने की चिड़िया हाथ से जाने देने के हक में नहीं थी, इसलिए हर 2 महीने बाद उन दोनों बहनों की तलाश में आने वाले उनके बेकस बाप को खाली हाथ लौटा दिया जाता था। जब कुछ वक्त पहले उस शख्स ने नगीना बाई से तफसील से बात करते उसका मिजाज जानना चाहा था, नगीना बाई उसे एक इंतहाई लालची औरत लगी थी। उससे पहले से ही शक था कि उसकी बेटियां अभी भी इसी कोठे पर मौजूद है। नगीना बाई को मुंह मांगी कीमत और ब्लैंक चेक साइन करके देने का वादा करते उस लालची औरत के मुंह से सच निकलवाने में उसे लम्हा भी नहीं लगा था। नगीना बाई ने पैसों की लालच में सब कुछ बता दिया था। हाइफा की बाप से नफरत और उसकी खुद को खत्म करने की धमकी भी। इतने साल उसकी बेटी इस जगह पर पली बढ़ी थी, इस हकीकत ने उनके बाप को मजीद नदामत की खाई में धकेल दिया था। वो अब किसी कीमत पर उन दोनों को इस जगह पर रहने नहीं देना चाहते थे। तभी ये प्लान बना था, जिसके बारे में पूरी तरह से लाइल्म होते हाइफा इसका हिस्सा बन गई थी। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि नगीना बाई उसे अजमेर से दूर रहने का कहकर जिस जगह भेज रही थी वो जगह उसके बाप की जागीर थी। मावरा गहरी नींद सो रही थी जब तकिए के पास रखे मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई थी। मावरा ने मुंदी मुंदी आंखों से स्क्रीन को घूरते कॉल काटनी चाही थी, मगर वहां जगमगाता हाइफा का नंबर देख मावरा जल्दी से उठ बैठी थी। हाइफा रात की इस पहर उससे कॉल क्यों कर रही थी? मावरा ने कॉल अटेंड करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया था। आपी हैरियत, आप ठीक हो ना? इस टाइम कॉल क्यों की? मावरा परेशानी भरे लहजे में गोया हुई थी। मावरा 15 मिनट है तुम्हारे पास, अपना जरूरी सामान पैक करो और फौरन नीचे गेट पर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाइफा के इल्फाज मावरा के होश उड़ा गए थे। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर देखा था, जहां उसे गेट के पास एक गाड़ी खड़ी नजर आई थी। पर आपी हुआ क्या है? हम इस तरह से अचानक कहाँ जा रही हैं? मावरा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। हाइफा रात की इस पहर उसके हॉस्टल क्यों और कैसे आई थी? मावरा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। 15 मिनट के अंदर नीचे आओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाइफा की अपनी हालत इस वक्त बहुत अजीब सी हो रही थी। वो अपना दिल बहुत पीछे अजमीर मेरान के पहलू में छोड़ आई थी। वीरान आंखों के साथ बैठी वो अंदर से बिल्कुल हाली हाली महसूस हो रही थी, जैसे वीरानी और उजाड़पन के सिवा कुछ ना बचा हो उसके पास। हाइफा की आवाज में एक अजीब सा दर्द महसूस करते मावरा ने दोबारा उससे कोई सवाल नहीं किया था। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी जरूरी सामान लिए वहां से निकल गई थी। वार्डन की शायद पहले ही हाइफा से बात हो चुकी थी, इसलिए गेट खोल दिया गया था और मावरा बआसानी बाहर आती हाइफा के साथ गाड़ी में आ बैठी थी। अब ये सब क्या है? गाड़ी में बैठते मावरा ने सवालिया नजरों से हाइफा का आंसुओं से तर चेहरा देखा था। हाइफा जो पहले ही बामुश्किल खुद पर जब्त रख पा रही थी, मावरा के पूछने पर उसके गले से लगती हिचकियों के दौरान उससे खुद पर गुजरती तमाम अज़ियत और तकलीफ लम्हों से आगाह कर गई थी, जिसे सुनकर मावरा को अपना दिल दर्द से फटता महसूस हुआ था। उसकी बहन उसकी हालत कितनी तकलीफों से गुजरी थी उससे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। वो भी हाइफा के साथ लगी उसे चुप करवाते करवाते खुद भी रो दी थी। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मावरा, मगर वो मुझसे उतनी ही ज्यादा नफरत करने लगे हैं। मैं जानती हूँ वो मुझे खुद से दूर तो रखेंगे ही,
सही, मगर तलाक भी दे देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊँगी। वो तो मुझसे जुदा हो ही चुकी है, मगर उनका नाम हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहे, इसलिए मैं उनकी दुनिया से बहुत दूर आ गई। हाइफ़ा ने बहती आँखों के साथ उससे अपनी दुःख भरी दास्तान सुना दी थी, जिसे सुनकर मावरा का अपना दिल खून के आंसू रोने लगा था। मैं चाहती हूँ वो मुझे कभी ना ढूँढ पाएँ और तुम यहाँ यूनी की अपने तमाम दोस्तों से राब्ता ख़त्म कर दो, ताकि वो किसी भी ज़रिए से हम तक ना पहुँच पाएँ। क्या तुम मेरी खातिर ये करोगी? हाइफ़ा की बात पर मावा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। सबसे राब्ता ख़त्म करने का मतलब मिन्हाज से भी दूर रहना था। इस ख़्याल से ही मावरा की आंखें झिलमिला गई थीं। उसने पलकें उठाकर हाइफ़ा की जानिब देखा था, जो उम्मीद भरी नज़रों से मावरा की जानिब ही देख रही थी। हाइफ़ा आज तक उसके लिए अपना आप तक कुर्बान करती आई थी। उसे ज़रा सी भी तकलीफ से बचाने के लिए अपने दिल पर हर वार सहती आई थी। उसने माँ से बढ़कर उसका ख्याल रखा था, बाप भाई से बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ और शफ़क़त मुहैया की थी और बहनों जैसा मान बख्शा था। इस नाजुक सी लड़की ने तन्हा उसके सारे रिश्ते निभाए थे और आज तक कभी एक बार भी जताना ज़रूरी नहीं समझा था। आज भी उसने मावरा को ऐसा ही करने के लिए कोई हुक्म सादिर नहीं किया था, वो उससे सिर्फ पूछ रही थी। मावरा को आज पहली बार हाइफ़ा की खातिर कुर्बानी देनी थी, जो उसके लिए हद दर्जा तकलीफ थी और दिल के कई टुकड़े कर गई थी, मगर मावरा अपनी इस बहन की खातिर अपना प्यार भी कुर्बान करने का हौसला रखती थी। अगर वो हाइफ़ा को मिन्हाज के बारे में बता देती तो शायद हाइफ़ा कभी भी उसे ऐसा करने को ना कहती और यहाँ भी खुद ही फंस जाती, मगर मावरा मज़ीद सेल्फिश नहीं बनना चाहती थी। अब उसे भी अपना बहन वाला फ़र्ज़ निभाना था। जी आप ही मैं बिल्कुल करूँगी, मावरा ने कहते साथ अपने मोबाइल का सारा डाटा डेल कर दिया था और खामोशी से मोबाइल उसकी जाने बढ़ा दिया था। हाइफ़ा तो पहले ही ये काम कर चुकी थी। उसने खिड़की खोलते दोनों मोबाइल गाड़ी से बाहर उछाल दिए थे, ताकि अब उनको कोई ट्रेस ना कर पाए। कुछ लम्हों बाद गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। दोनों ही एक दूसरे से रुख मोड़े, सीट की पुश से सर टिकाए गाड़ी से बाहर भागते दौड़ते मुनाजिर को देखती अपने आंसू एक दूसरे से छुपाने लगी थी। उस इंसान से हमेशा के लिए दूर चले जाना जिसे आप दीवानगी की हद तक चाहती हो, ये किस कदर अजियतनाक होता है, कोई इस वक्त उन दोनों से पूछता। मावरा जो मिन्हाज की बातें सुनने के बाद इतनी खुशी खुशी सोई थी, उससे एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया था कि उसके प्यार को खुद उसकी नजर ही लग जाएगी। फैसल और शाहिद कमरे के बाहर हाथ बांधे खड़े बेबसी से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। असवीर के कमरे से मुसलसल इतनी देर से चीजें टूटने की आवाजें आ रही थी। उसने शदीद गुस्से के आलम में पूरे कमरे का हशर नशर कर दिया था। वो लड़की एक बार फिर उसे धोखा देकर चली गई थी। हाइफा पर एक बार फिर एतबार करने की उसे बहुत कड़ी सजा मिली थी। उसका दिल चाह रहा था पूरी दुनिया को तहस नहस करते या उस लड़की को ढूंढकर अपने हाथों से खत्म करते, जो उसके दिल को खिलौना समझकर खेलकर चली गई थी। हाइफा का अब ये दूसरी बार का किया कारी वार अजमीर मीरान से सहना मुश्किल हो रहा था। फैसल अजमीर के जुनूनी गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे डर था कि कहीं अजमीर खुद को ही नुकसान ना पहुंचा दे। जब उसी लम्हे अजमीर धड़ से दरवाजा खोलते बाहर निकलता, जिम एरिया की जानिब बढ़ गया था। उसके हाथ से बहता खून उन दोनों की आंखों से पोशीदा नहीं रह सका था। फैसल का दिल चाहता वो लड़की उसके सामने हो और वो उससे शूट करते, जिसने उसके मालिक को इतनी असियत में मुब्तला कर दिया था। जिम में गए अजमीर को मजीद 5 घंटे गुजर चुके थे। वो बुरी तरह पंचिंग बॉक्स पर बरसता अपना सारा गुस्सा उस बेजान शैब पर निकाल रहा था। फैसल मीरान पैलेस में किसी को ये सब बताने की गुस्ताखी बिल्कुल भी नहीं कर सकता था सिवाय शमसा बेगम के, मगर वो उन्हें भी ये सब बताकर अब मजीद परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि अजमीर को संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। वो तभी संभलता था जब उसका गुस्सा उतर जाता, लेकिन अब इतनी देर गुजर जाने के बावजूद अजमीर को ना निकलता देख फैसल ने हिम्मत जमा करते अपने अंजाम से बेपरवाह होते अंदर जाने का फैसला किया था। अजमीर का जलाली रूप देख फैसल खौफ से कांप कर रह गया था। वो छोटे कदम उठाता अजमीर के पास पहुंचा था। सर, उसने धीमी आवाज में अजमीर को पुकारा था, मगर अजमीर को देखकर लग रहा था उसने सुना ही ना हो। सर, 1 घंटे बाद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फैसल अब के कदरे ऊंची आवाज में बोलता अजमीर को अपनी जानिब मुतवज्जा कर किया था। अजमीर ने हाथ रोकते लहू रंग आंखों से फैसल की जानिब देखा था। फैसल को लगा था अजमीर का पढ़ने वाला एक पंच भी उसका जबड़ा हिला कर रख जाएगा। इसी खौफ से उसने मीटिंग वाली फाइल अजमीर की जानिब बढ़ा दी थी। तुम ऑफिस जाकर टीम को रेडी करो, मैं कुछ देर तक आता हूँ। अजमीर सर तो सपाट लहजे में बोलता फैसल को जाने के लिए बोल गया था। अजमीर की यही खासियत थी कि वो किसी और का गुस्सा किसी दूसरे पर नहीं निकालता था, वरना इस वक्त वो जितनी तकलीफ में था वो सिर्फ तन्हा रहना चाहता था। मगर इस मीटिंग में ना जाकर वो 1 वीक से इस प्रोजेक्ट पर काम करती अपनी टीम की मेहनत रायगा नहीं जाने दे सकता था। उससे अपने दर्द में भी अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल था और हाइफा
इसी अच्छे इंसान का दिल दुखाने की वजह बन गई थी। मीटिंग रूम में दाखिल होते ही अजमीर का पहला सामना मलिक जुहान से हुआ था। जुहान अजमीर को देख पल भर के लिए चौंक उठा था। जिन आंखों में उसने हमेशा एक शान बेनियाजी और कामयाबी की चमक देखी थी, आज उनकी बुझी जोत और वीरानियां उसके लिए काफी हैरत की बात थी। क्या हुआ अजमीर वीरान? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है इस प्रोजेक्ट पर मुझसे लड़ने से पहले ही खौफ खा गए हो। जुहान अजमीर के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान होते उसे छेड़ने की गर्ज से उसे मुहातिब कर बैठा था। मेरे ख्याल में इसका फैसला वक्त पर ही छोड़ देते हैं कि जीत किसकी किस्मत में लिखी है और हार किसकी। अपने अंदर बढ़ती बेचैनी पर काबू पाने की कोशिश करते अजमीर ने सिगरेट सुलगाया था। एनी प्रॉब्लम? सुहान को अजमीर का इतने आराम से दिए जाने वाला जवाब चौंका गया था। न जाने किस एहसास के तहत उसने अजमीर से पूछा था। तुम जानते हो तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे, तब भी मैं कम से कम तुमसे हमदर्दी लेना नहीं करूंगा। तो ऐसे सवाल पूछो ही मत जिनके जवाब नहीं मिलने। अजमीर नपे तुले अल्फाज में सुहान को उसकी हद पता गया था। सुहान उसे कोई सख्त जवाब देना चाहता था, मगर न जाने किस कैफियत के जेर असर वो खामोश ही रहा था। मीटिंग रूम में तकरीबन तमाम कंपनीज के हेड आ चुके थे। अब वहां उस इंटरनेशनल क्लाइंट के आने का इंतजार था जो मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाने वाला था, जिसके बाद कोई भी कंपनी आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाती। हर कंपनी आज दिलो जान से यह प्रोजेक्ट अपने नाम करने की तैयारी से आई थी। आज का मुकाबला काफी टफ होने वाला था। सब उस क्लाइंट के मुंतज़िर थे जब उसी लम्हे मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर आने वाली हस्ती को देख सबकी आंखें गैर यकीन की हद तक खुलने के साथ साथ उससे हटकर अजमीर की जानिब उठी थी, जिसके चेहरे का बदलता रंग उसकी अंदर की कैफियत बता गया था। सवेरा शेख? जुहान ने होंठ गोल करते सामने से चलकर आती लेडी का नाम पुकारा था। जहां सब शौक में थे, वहां अजमीर के अलावा एक जुहान ही था जो इस सारी सिचुएशन को इंजॉय कर रहा था। अजमीर में रान और सवेरा शेख वाले वाक़ये से बिजनेस कम्युनिटी का कोई फर्द ऐसा नहीं था जो वाकिफ ना हो। सवेरा शेख पूरी दिलजमई के साथ इर्द गिर्द मौजूद लोगों की परवाह किए बगैर अजमीर वीरान को निहारती अपनी सीट पर जा बैठी थी। अजमीर ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली थी। उसका बस नहीं चल रहा था यहाँ से अभी उठकर चला जाए, मगर अपनी टीम मेंबर्स के फेसेस देख वो तने हुए नकूश के साथ वहीं बैठा रहा था। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और मुझे इस सीट पर देखकर खुश भी। सवेरा अजमीर वीरान पर वारफ्तगी भरी नजर डालती बाकी सबसे मुहातिब हुई थी। अजमीर के सिवा बाकी सबकी नजरें सवेरा शेख पर टिकी हुई थी। सियाह पेंट कोट में मलबूस अपने सियाह सिल्की बालों को खुला छोड़ रखा था। फुल मेकअप में रेड लिपस्टिक लगाए वो अजमीर वीरान को घायल करने के पूरे इरादे के साथ आई थी, मगर अजमीर वीरान ने एक निगाह गलत भी डालना गुवारा नहीं की थी उस पर। वो सामने पड़े पेपर वेट को घुमाता अपने इश्तियाल को कंट्रोल करने लगा था, मगर उसका गुस्सा उसके चेहरे से अया होने लगा था। मीटिंग के हवाले से कुछ पॉइंट्स क्लियर करती सवेरा गाहे बगाहे अजमीर को देख रही थी। जुहान का ध्यान भी उन दोनों पर ही था। जब अचानक मीटिंग के दौरान ही अपना गुस्सा जब्त ना कर पाते अजमीर कुर्सी धकेल कर वहां से उठा था। जब सब हैरत से उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। अजमीर के गुस्से से वहां सब वाकिफ थे, मगर वो इस तरह इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर जाएगा किसी को अंदाजा नहीं था। जब सवेरा के आने पर सब ये भी जान चुके थे कि ये प्रोजेक्ट हर सूरत में अजमीर वीरान की कंपनी को ही मिलने वाला था। अजमीर मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से बंद करता बाहर निकल गया था। हैरत की बात है, वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि अजमीर वीरान मैदान छोड़कर भागने वालों में से है। एक लड़की का मुकाबला नहीं कर सकते तुम? अजमीर के पीछे उठकर आते जुहान के सख्त अल्फाज अजमीर का कदम रोक गए थे। वो खुद पर बहुत मुश्किल से जब्त करने की कोशिश करता मुठ्ठियां भींच गया था। वो इन लोगों के साथ साथ इस जगह का खुलिया नहीं बिगाड़ना चाहता था। जहां तुम्हारे और उस लड़की जैसे घटिया लोग मौजूद हों, वहां बैठना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। जुहान के मुकाबले आकर खड़े होने पर अजमीर उसे खूनहार नजरों से देखकर उसे मुंह तोड़ जवाब दे गया था, मगर उसकी बात पर जुहान को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उसने चेहरे पर दिल जलाती मुस्कुराहट सजाया। अजमीर के पीछे आती सवेरा को देखा था। जब तुमसे मुंसलिक रिश्ते खुद ही तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? जुहान ने सवेरा की जानिब इशारा करते लापरवाही से कंधे उचकाए थे। जुहान प्लीज। सवेरा ने उसे अजमीर के गुस्से की आग पर मजीद तेल छिड़कने से बाज रखना चाहा था। अजमीर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें आप। सवेरा बात करते दौरान अजमीर के करीब आती उसके कंधे पर हाथ रख गई थी, लेकिन उसके जरा से लम्स पर अजमीर वीरान के चेहरे पर नागवारियत फैल गई थी। उसने बिना उसकी पूरी बात सुने उसे अपने बाजू से दूर छटक दिया था। हील पहनने की वजह से सवेरा बुरी तरह लड़खड़ाई थी, मगर जुहान के सहारा देने पर मुंह के बल गिरने से बच गई थी। दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा मेरी नजरों के सामने आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अजमीर उसे नफरत तमीज निगाहों से देखते जहर खुन लहजे में बोलता वहां से निकल गया। तो जब तुम जानती हो कि अजमीर मीरान कभी किसी की गलती माफ नहीं करता और जो तुमने किया वो तो कभी किसी कीमत पर माफ होने वाला ही नहीं है, तो फिर क्यों वापस जलील होने आ गई हो? सुहान उसकी रूहान सी सूरत देख इस्तेज़ाई लहजे में गोया हुआ था, क्योंकि अजमीर तकलीफ में है, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। सवेरा गालों पर बह आए आंसू साफ करती जुहान की जानिब देखते बोली थी, ओ अच्छा, लगता है बाहर रहकर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो गया है। तुम वही लड़की हो ना जो 2 साल पहले अजमीर मीरान की पीठ में खंजर घोंप कर गई थी? जुहान ने उस पर गहरा तंज करते उसका मजाक उड़ाया था। आप ऐसे कैसे सारा इल्जाम मुझ पर डाल सकते हैं? आपने वो सब करवाया था मुझसे। सवेरा जुहान की इस तरह पैंतरा बदलने पर अफसोस और दुख भरी नजरों से देखते बोली थी, मैं तो सरेआम बोलता हूँ, भाई नहीं दुश्मन हूँ उसका, उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, मगर तुम पर तो अजमीर के इतने एहसान थे ना, उसके बावजूद मेरे एक बार कहने पर अजमीर को धोखा दे दिया और अब जाकर एहसास हो रहा है तुम्हें कि मोहब्बत करती थी तुम मुझसे। वाओ अमेजिंग, अजीब हो तुम लड़कियां भी, तुम्हें पैसा भी चाहिए और बाकी सब भी। जुहान तफसील से उसकी बात का जवाब देता, उसे आईना दिखा गया था, इसका मतलब वो लड़की जो भी अजमीर के साथ इतना बड़ा धोखा करके गई है वो भी आपने भेजी थी? सवेरा ने शौक की कैफियत में जुहान की जानिब देखा था, कौन सी लड़की? जुहान उसकी बात को सीरियस लिया बगैर उसी से सवाल कर गया था, दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं मिस्टर मलिक जुहान मीरान, इतने बेरहम मत बनो कि बाद में आपको ही उस सब का भुगतान भुगतना पड़े। जो कुछ आप अजमीर के साथ कर रही हैं, जो पीठ पीछे गंदी गेम्स खेल रही हैं, वो बहुत गलत है। मैंने तो सिर्फ धोखा दिया था, मगर इस बार अजमीर का दिल टूटा है, उनके दिल के साथ खिलवाड़ किया गया है। एक बार खुद को अजमीर की जगह पर रख कर सोचिए, अगर इसी तरह एक दिन जनीशा आपको छोड़कर चलेगी तो कैसा फील करेंगे आप? फिर आपको समझ आएगा कि आप दुश्मनी में किस हद तक गिर चुके हैं। सवेरा को सुहान का ये पुरसकून और लापरवाह अंदाज आग लगा गया था, जो हर बार अजमीर को तकलीफ देने के बाद ऐसे ही खुश रहता था। इससे पहले कि सुहान उसकी इतनी बकवास के जवाब में कुछ कहता, सवेरा वहां से निकल गई थी। सुहान कितने ही लम्हे वहां खड़ा किसी गैर मरी नुक्ते को घूरता रहा था। जनीशा के दूर जाने वाली बात तीर बनकर उसके दिल में चुभी थी। अगले ही लम्हे वो लंबे लंबे डग भरता उसी खामोशी से वहां से निकल गया था। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.